संजमोत देवावेत नमस्ते जस ध्यामे सया मरणो जे हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना जे हाथ जोड़े गोरानो एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार वंदना जे हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना जे हाथ गोरानो सतगुरु मेरे पार भरम है सतगुरु मेरे दिन रात जग दे ज्योत अगम है दिन रात जग दे जे तेरे द्वारे तो आणो नयो संगना जे तेरे द्वारे ते आणो नयो जे हाथ जोड़े गोरानो डगमग डोले नैया मेरी डगमग मुझको है सतगुरु तेरे मुझको होठ है जे आसा भवसागर पार लगना जे भवसागर पार जे हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना जे हाथ जोड़े गोरानो अनंता आनंद शांति के निकेतन शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणा रविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भाव विना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान तपस्वी रतन
श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में भावभीना वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं सभी दुखों से मुक्ति दिलवाने वाला महान रसायन स्वाध्याय। स्वाध्याय के संबंध में परमात्मा के श्री चरणों में भी प्रश्न आया कि हे भगवान, स्वाध्याय करने से आत्मा को क्या मिलता है? बिकॉज स्वाध्याय करने में, पढ़ने में और फिर पढ़ने के बाद आत्म अवलोकन करने में, खुद को उस ज्ञान के प्रकाश में देखने में जोर तो लगता है और उस शक्ति का प्रयोग सम्यक है। इसलिए स्वाध्याय को भी सम्यक पराक्रम के अंदर ही इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो स्वाध्याय से क्या मिलता है? यदि हम योग भाष्य के व्यास भाष्य में चले, पतंजलि महर्षि पतंजलि हुए हैं जिन्होंने अष्टांग योग चित्त वृत्तियों को रोकने का नाम योग बताया, और वहाँ पर उन्होंने स्वाध्याय के बारे में लिखा, स्वाध्यायात् योगम आसीत्, योगा स्वाध्यायम आमने, स्वाध्याय योग संपत्त्या परमात्मा प्रकाशते। अर्थात स्वाध्यायात् योगम आसीत्, वहाँ योग का मतलब है चित्त वृत्तियों का रुक जाना, चित्त की वृत्तियों का रुक जाना। अर्थात जो हमारा प्रवाह कभी चिंतन का प्रवाह निम्नगामी होता है, मीन्स गलत चिंतन होता है, और कभी चिंतन का प्रवाह ऊर्ध्वगामी, मीन्स ऊंचे ऊंचे विचार आते हैं, मगर सत्व तमस और रजस, या सत्व रजस तमस, सात्विक राजसिक और तामसिक सभी तरह के विचारों का, वृत्तियों का रुक जाने का नाम है योग। सामान्य लैंग्वेज में योग का मतलब होता है जोड़ना। योग का मतलब जोड़ना, जिससे आत्मा का परमात्मा भाव के साथ मिलन हो सके, उस पद्धति का नाम भी योग है। तो उस समाधि तक पहुंचने के लिए अष्टांग योग की बातें वहाँ पर बताई जाती है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। मगर हम सिंपल वर्ड ले रहे हैं कि स्वाध्याय करने से हमारी चित्त की वृत्तियाँ, अर्थात हमारे भाव गलत भावों से रहित होने लग जाते हैं, हमारा चित्त एकाग्र होने लग जाता है। स्वाध्यायात् योगम आसीत्, स्वाध्याय से योग की प्राप्ति होती है। योग अर्थात हमारा मन टिकने लग जाता है। योगा स्वाध्याय मामने, और ये जब चित्त वृत्तियाँ, हमारी बिखरी हुई मानसिकता एक जगह पे कंसंट्रेट होने लग जाती है, तो हमारी वो चित्त वृत्तियों का रुकना हमारे स्वाध्याय में और आगे बढ़ने में सहयोगी बन जाती है। क्योंकि जिस व्यक्ति का मन अनस्टेबल है, उस व्यक्ति का पहले तो पढ़ने में मन लगेगा नहीं,
मगर यदि पढ़ने के लिए लग गया है तो उस व्यक्ति का चित्त वृत्तियों के ऊपर, अपने मन के ऊपर नियंत्रण होने लग जाता है। तो पहला पॉइंट, स्वाध्याय से चित्त की वृत्तियां वो रुकती हैं, और जब चित्त वृत्तियां रुकती हैं तो हमारी स्वाध्याय में और प्रगति होती है, हम और अध्ययन में और ज्ञान अर्जन में आगे बढ़ पाते हैं। और फिर लास्ट में कहा स्वाध्याय योग संपत्ति, स्वाध्याय प्लस योग, इन दोनों के संपत्ति से मीन्स इन दोनों के होने पर, इन दोनों के होने पे परमात्मा प्रकाशित है। जो आत्मा का प्योरेस्ट फॉर्म है, प्योरेस्ट वर्जन ऑफ आत्मा, उसी का नाम परमात्मा है। और जो कर्मों से, संस्कारों से युक्त आत्मा की दशा है, जैन शास्त्रों में उसी को क्या बोल दिया, संसारी आत्मा, कर्म से बंधी हुई आत्मा। और कर्म के उन आवरणों से सर्वदा पूरी तरह से जो मुक्त है, उन बंधनों को जो पूरी तरह खोल चुकी है, उसी मुक्त आत्मा का नाम परमात्मा है। उसी का नाम क्या है, परमात्मा। अर्थात जब स्वाध्याय और योग ये दोनों मिल जाते हैं, स्वाध्याय से हमारा चित्त टिकने लगेगा, और जब चित्त टिक गया है तो हम स्वाध्याय में और प्रोसीड और प्रोग्रेस कर पाएंगे, ज्ञान के संस्कार हमारे और निर्मल हो पाएंगे। तो स्वाध्याय प्लस योग ये दोनों परमात्मा दशा तक पहुंचने में सहयोगी बनते। परमात्मा से पूछा कि सज्जायण भंते जीवे किम जड़े, कि हे भगवान, यदि कोई स्वाध्याय करता है, यदि कोई आगमों का अध्ययन करता है, चिंतन करते करते अपनी आत्मा को देखने टटोलने लग जाता है, तो उसे क्या मिलेगा? तो परमात्मा ने फरमाया सज्जायणं नाना वर्णिजं कम्मं खवै, स्वाध्याय करने से ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय होता है। कौन से कर्म का? ज्ञानावरणीय का। बहुत से लोग कह देते हैं महाराज जी दिमाग ही नहीं चलता, पढ़ना चाहते हैं कुछ समझ ही नहीं आता, समझ आ जाए तो याद ही नहीं होता, याद हो जाए तो लंबे टाइम तक टिक करके नहीं रहता, क्योंकि याद हो जाए तो हमारा ज्ञान निरालंबन हो जाए। आलम्बन का मतलब जब हमें बाह्य किसी किताब पोथी पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है, और निरालंबन का मतलब जब बोलते ना कंठ में विद्या, जब ज्ञान आपने इतनी बार उसको पढ़ा है तो आपको याद है, भले अंधेरा हो, भले आप जंगल शमशान भूमि पर हो, मगर आपका ज्ञान भीतर से ही आपको प्रकाशित करता रहता है। तो स्वाध्याय करने से ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय होता है। अब ज्ञानावरणीय का मतलब क्या है? जो ज्ञान के ऊपर आवरण डालता है। आवरण का मतलब पर्दा, आवरण का मतलब पर्दा। जैसे आप गाड़ी चला रहे हो तो गाड़ी चलाते चलाते फोग बहुत होने लग पड़ी, धुंध बहुत है, कोहरा बहुत है, तो उस कोहरे की परत क्या होने लग जाती है? उस शीशे के ऊपर जमने लग जाती है। या जब ह्यूमिडिटी बहुत होती है, ह्यूमिड बहुत होता है, ऐसे सिचुएशन में चश्मे के ऊपर भी क्या आ जाता है? फॉग की एक लेयर से आने लग जाती है, तो विजिबिलिटी क्या होने लग जाएगी? कम होने लग जाए। अब जब विजिबिलिटी कम है तो हम बाहर क्या है उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे, उसको जज नहीं कर पाएंगे, उसको अच्छे से देख और पहचान नहीं पाएंगे। मगर ज्ञान के ऊपर जो आवरण आया है, उस आवरण को, उस पर्दे को, उस लेयर को, उस ढक्कन को हटा देने का नाम क्या है? उस आवरण का क्षय हो जाना, उस आवरण का क्षय हो जाना। तो ज्ञानावरणीय कर्म की 5 प्रकृतियां आती हैं। कितने भेद आते हैं? 5 तरह का ज्ञानावरणीय कर्म है। पहला मति ज्ञानावरणीय,
दूसरा श्रुत ज्ञानावरणीय, तीसरा अवधि ज्ञानावरणीय, चौथा मनापर्य ज्ञानावरणीय, पांचवा केवल ज्ञानावरणीय। अर्थात जिसके कारण से हमारी मति विकसित नहीं हो पाती, मति बुद्धि विकसित नहीं हो पाती, हमारी इंटेलेक्चुअल जो फैकल्टीज है वो अच्छे से काम नहीं कर पाती। बहुत सी चीज़ें ऐसी है कि हमने उनके बारे में पढ़ा तो नहीं है, उनके बारे में पढ़ा तो नहीं है, मगर क्वेश्चन सामने आया और उसका आपको झट से आंसर आ गया, और उसके लिए बोला जाता है कि इस व्यक्ति का तो दिमाग बहुत चलता है, इसको गल फुर्दी है। पंजाबी में कहो तो गल फुर्दी है। गल फुरने का मतलब स्फुरना होना, मीन्स उसके बारे में उसने कभी किसी से सुना पढ़ा नहीं है, मगर उसका दिमाग भी और शार्प होने लग जाता है, उसकी मति और ज़्यादा विकसित होने लग जाती है। किसकी? जो स्वाध्याय करता है। स्वाध्याय करने से सिर्फ जो कंटेंट पढ़ा है सिर्फ वही याद होता है ऐसा नहीं, बल्कि हमारा ब्रेन और एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि जितना काम लेंगे उससे उतना डेवलप हो पाएगा, और जितना उसको स्टेगनेंट छोड़ देंगे, जितना उससे काम नहीं लेंगे, वो उतनी ही उसकी योग्यता कम होने लग जाएगी। तो पहला पॉइंट है स्वाध्याय करने से हमारा ब्रेन और ज़्यादा एक्टिव होगा, अर्थात जो वैनेय की बुद्धि, कर्मजा बुद्धि, परिणाम की बुद्धि, औतपात्य की बुद्धि इत्यादि जो बुद्धियों का वर्णन श्री नंदीजी सूत्र में आता है, उन बुद्धियों में विकास होने लग जाता है। अर्थात जिन चीज़ों के बारे में आपने कभी पढ़ा सुना नहीं, मगर वो चीज़ें भी आपको आंसर के रूप में अंदर से ही निकलने लग जाती। अब किसी ने प्रश्न पूछ लिया, प्रश्न पूछा कि बताओ जी तुम्हारे सर पे बाल कितने हैं, सर पे बाल कितने हैं? वो बोला जी जितना इस ना वट वृक्ष के पत्ते हैं, जितने इस वट वृक्ष के पत्ते हैं। ना तो वट वृक्ष के पत्ते को काउंट करेगा और ना ही उसके बाल को एक एक काउंट करने जा रहा है। अब जो ये बात फुर रही है किसी किताब में तो नहीं लिखा हुआ था, मगर जो अंदर से ही व्यक्ति को आंसर आया है तो वो उस बुद्धि का करिश्मा है। अब ऐसे कई सारे उदाहरण हैं, कई सारे एग्जाम्पल हैं। अब किन्हीं लोगों की बुद्धि बड़ी मोटी होती है। अब कहते हैं एक बार एक व्यक्ति, अब उस व्यक्ति के पास खबर आई कि तुम्हारी घरवाली विधवा हो गई। तुम्हारी घरवाली क्या हो गई? विधवा हो गई। वो रोने लग पड़ा, जोर जोर से विलाप करने लग पड़ा कि मेरी घरवाली क्या हो गई है? विधवा हो गई। घर आया, घरवाली को गले लिपट करके कहने लगा कि तू विधवा हो गई है। तो क्या हो गई है? विधवा हो गई। मेरे को तो पड़ोस वालों ने बताया कि तू क्या हो गई है? विधवा हो गई। वो कहने लगी तुम भी कैसे मूर्खों जैसी बातें कर रहे हो, तुम्हारे होते हुए मैं विधवा कैसे हो सकती हूँ? कहने लगी तुम्हारे होते हुए जब तुम्हारी बहन विधवा हो सकती है, तुम्हारी भुआ विधवा हो सकती है। हाँ? घर वाला क्या कहने लगा, जब मेरे होते सोते मेरी बहन विधवा हो सकती है, मेरी भुआ विधवा हो सकती है, तो तुम क्यों नहीं हो सकते? अब ये जो बुद्धि नहीं चल रही, इट मीन्स उसका मति ज्ञानावरणीय कर्म उदय में है। व्यक्ति को बात ही नहीं समझ में आती, बात ही अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं हो पाती, आंसर क्या करना है उसके बारे में वो आंसर ही नहीं आ पाता, एबिलिटी नहीं आ पाती। किसके कारण? ज्ञानावरणीय मति ज्ञानावरणीय कर्म के उदय के कारण। मगर वो कर्म बांधा भी हमने है ना, समझदार लोगों को बेवकूफ़ बना बना करके, अच्छे उत्तम इंटेलिजेंट लोगों की आशातना करके, उनका तिरस्कार निरादर करके, ज्ञानियों का अवरणवाद, उनकी निंदा करके, जो ज्ञान सीख रहा है उस ज्ञान सीखने वाले व्यक्ति के ज्ञान में विघ्न डाल करके अब कर्म बांधे हैं, तो मेंटली किसी को टॉर्चर किया है, मेंटली किसी को फ्रस्ट्रेट किया है, किसी चक्र व्यूह में फंसा करके उस व्यक्ति के, जैसे कहते हैं ना, दिमाग बुझ कर दिया किसी का, तो किसी को ऐसे फ्रस्ट्रेट किया है तो आने वाले टाइम में आपका दिमाग भी सही काम नहीं कर पाता है। मगर स्वाध्याय करने से
हमारा मति ज्ञानावरणीय कर्म का भी क्षय होता है। क्या होता है? अब दूसरा है श्रुत ज्ञानावरणीय। कौन सा? श्रुत ज्ञानावरणीय। श्रुत ज्ञानावरणीय मतलब सुन करके, पढ़ करके, देख करके जो जानकारी हासिल होती है उसका नाम तो है श्रुत ज्ञान। उसका नाम क्या है? श्रुति। मति ज्ञान में हमारी अपनी इंडिविजुअल व्यक्तिगत हमारी इंटेलिजेंस होती है, हमारा व्यक्तिगत उसमें पुरुषार्थ होता है मति ज्ञान में। मगर श्रुत ज्ञान के अंदर हम मति पूर्वक ही श्रुत ज्ञान अर्जित करते हैं। श्रुत, इस टाइम मैं आपको कुछ सुना रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। यदि आप समझ पा रहे हैं तो किसके कारण समझ पा रहे हैं? कि आपका श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म का क्षोभशम है, प्लस आपका मति ज्ञानावरणीय का भी क्षोभशम है। क्योंकि आपको कोई बात समझ में कब आएगी? जब आपकी अपनी अक्ल भी होगी। सिंपल लैंग्वेज में बोलो ना, अपनी अक्ल भी होगी तभी दूसरे की बात हमें समझ में आएगी। तो मति ज्ञान पूर्व में रहता है, मीन्स आधार रूप में रहता है। और श्रुत ज्ञान मीन्स जो दूसरे की मेहनत है। श्रुत ज्ञान का मतलब जो दूसरे ने मेहनत करके हमें डिलीवर किया है, और उस डिलीवरेंस से, उस कन्वे होने के बाद वो ज्ञान की बात सुनाई है, सुनने के बाद जो आपको अंडरस्टैंडिंग हुई है उसका नाम है श्रुत ज्ञान। उसका नाम श्रुत ज्ञान। अर्थात श्रुत ज्ञान में दूसरे की मेहनत है, मति ज्ञान में सीधी सीधी मेहनत किसकी है? हमारी अपनी है। मगर जो श्रुत ज्ञान भी होगा वहाँ पर भी आपको अपनी मति प्रयोग करनी पड़ेगी। अपनी मति का तो प्रयोग करना पड़ेगा। तो जिसके कारण हमारा श्रुत ज्ञान विकसित नहीं हो पाता, जिस आवरण के कारण, जिस रुकावट के कारण। हाँ, अब पहाड़ों में जाना है किसी ने, सपोज शिमला तक जाना है, तो अभी पीछे बड़ी लैंडस्लाइडिंग भी हुई है, पत्थर इत्यादि भी गिरे हैं, मलबा भी गिरा है। और ऐसे सिचुएशन में क्या हो गए? रास्ते बंद हो गए। जम्मू जाने वालों के लिए ट्रेन का रास्ता गवर्नमेंट ने अभी क्या कर दिया? कुछ टाइम के लिए बंद कर दिया। अब ये रुकावट ही तो है ना, जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ जाने का जो रास्ता था वो बाधित हो गया। इसी प्रकार हम जो सीखना चाहते हैं, जहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, उसमें जो रुकावट डाल रहा है, उस रुकावट का नाम क्या है? आवरण। वैसे अंतराय कर्म आता है, मगर हम यहाँ पर समझेंगे आवरण। अर्थात यदि हम कुछ पढ़ना चाहते हैं, पढ़ते हुए हमें समझ नहीं आता, लेक्चर देने वाला बहुत इंटेलिजेंट है, समझा रहा है, मगर हमें सपोज अंडरस्टैंड ही नहीं हो पा रहा, 4 बार पूछ लिया, और यदि कुछ समझ में आया तो घर जा कर के पढ़ा तो भूल गया। इट मीन्स कौन सा कर्म उदय में है? श्रुत ज्ञानावरण। कौन सा कर्म? जो हमारे श्रुत ज्ञान को प्रकट होने में आवरण डाल देता है, रुकावट डाल देता है। सपोज करो बल्ब लगा है, हाँ, सपोज 1000 वाट का बल्ब लगा है, बहुत लाइट है उसकी, मगर उसके आगे आपने 100 कर्टन्स लगा दिए, 100 कर्टन्स लगा दिए, तो कर्टन्स का मतलब क्या हुआ? आवरण। आवरण हो गया ना। अब आवरण है तो प्रकाश बाहर, मगर जैसे जैसे आवरण पर्दे हटते जाएंगे, प्रकाश तो है। हर आत्मा के पास सेम प्रकाश है, हर आत्मा के पास अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन है, मगर अपने ही कर्मों के कारण उसने उसके ऊपर क्या डाल रखे हैं? आवरण, लिरिक्स डाल रखी। अब और आगे चले तो टॉफी है, टॉफी है, टॉफी के ऊपर रैपर होता है। अब रैपर के साथ टॉफी मुंह में डालोगे तो टेस्ट, अब वो टेस्ट न आने में जो कारण है उसका नाम आवरण है, उसका नाम आवरण है। और सपोज करो आंखों के ऊपर पट्टी बांध दी किसी ने, आंखों में तो रोशनी है मगर उसके ऊपर बड़ी डीप वाली लेयर वाली पट्टी बांध दी, तो उसने क्या कर दिया? हमारी दृष्टि को बाधित कर दिया। तो जो हमारे उस ज्ञान के प्रकाश को बाहर पहुंचने में और वस्तु पदार्थ को देखने में रोक रहा है, उसका नाम है आवरण।
तो दूसरा है श्रुत ज्ञानावर्णीय कर्म, उसका भी क्षय होता है। इस समय यदि आप कुछ सुन रहे हैं तो श्रुत ज्ञान ही तो सुन रहे हैं ना। अब विचार करना है, जब हम स्वाध्याय अपने आप भी कुछ पढ़ रहे हैं तो उससे भी हमारे ज्ञानावर्णीय के ये 5 भेद है ना, तो ये कर्म हमारे कमजोर पड़ते हैं, क्षय होते हैं। क्षय होते हैं मतलब घटते हैं, क्षय होना मतलब घटते हैं। तीसरा है अवधि ज्ञानावर्णीय। कौन सा? अब बहुत से लोगों को इंट्यूशंस तो हो जाती है, हाँ, किन्हीं किन्हीं चीज़ों के बारे में उनको पूर्वाभास हो जाता है, मगर किसी चीज़ को क्लियरली देख पाना, जैसे सीसीटीवी फुटेज में आप यदि घर का, फैक्ट्री का आपके पास लॉगिन है, मोबाइल के अंदर अटैच्ड है, तो आप यहाँ बैठे हुए भी अपने फैक्ट्री को क्या कर सकते हो, देख सकते हो। मगर ये तो है साधन, ये क्या है, साधन। मगर जब इंद्रियों के सहयोग के बिना, मन के सहयोग के बिना डायरेक्ट आत्मा से दूर दूर पड़े हुए पदार्थों को, उनका वर्ण, गंध, रस इत्यादि जिनके अंदर है, उनको देख पाना, उसका नाम तो है अवधि ज्ञान। मगर जिसके कारण, जिस कर्म के कारण हम दूर दूर रहे हुए पदार्थों को, सिंपल एक कमरे के अंदर क्या हो रहा है उसको भी हम देख नहीं पा रहे, तो उसको रोकने वाला जो कर्म है उसका नाम है अवधि ज्ञानावरण। कौन सा कर्म? तो उस कर्म की लेयरिंग को भी, उस कर्म के आवरण को भी जो पतला करता है वो कौन है? स्वाध्याय। वो कौन है? स्वाध्याय। चौथा है मना पर्यो ज्ञान। मना पर्यो ज्ञान मतलब दूसरे के मन की पर्यायों को, पर्याय अवस्था, स्टेट, जैसे स्टेट ऑफ माइंड जैसे बोल देते, सामने वाले के मन में क्या चल रहा है उसको हूबहू अच्छे से रीड कर पाना, पूरे से डिकोड कर पाना कि अंदर क्या चल रहा है। जिसके अंदर ये एबिलिटी होती है उसे बोलते हैं मना पर्यो ज्ञानी। उसे क्या बोलते हैं? मना पर्यो ज्ञानी। मगर जिस कर्म के उदय के कारण हम नहीं देख पा रहे हैं कि सामने वाला क्या सोच रहा है, हाँ, तो वो कर्म कौन सा है? मना पर्यो ज्ञानावर्णीय। कौन सा कर्म? मना पर्यो ज्ञानावर्णीय कर्म। अब इस कर्म के कारण हम किसी के मन को नहीं जान पा रहे, पढ़ नहीं पा रहे, मगर स्वाध्याय करने से, बोलो, स्वाध्याय करने से ये कर्म भी हमारा कमजोर होता है कि हमारा मना पर्य ज्ञानावर्णीय कर्म भी कमजोर हो। मगर हमें तो कहाँ तक पहुँचना है? केवल ज्ञान तक, क्योंकि ये तो हमारे लक्ष्य नहीं है, मंजिल तो हमारी कौन सी है? केवल ज्ञान। तो फाइनली जो गोल है, केवल ज्ञान के ऊपर जो आवरण डालने वाला कर्म है। केवल का मतलब संपूर्ण, केवल का मतलब संपूर्ण। वैसे केवल का मतलब होता है सिंगल, ओनली, सिर्फ, अकेला, उसे क्या बोलते हैं? केवल। फोन पर पूछता है किसी ने कितने जने आ रहे हो, बोला जी सिर्फ मैं आ रहा हूँ, हाँ केवल मैं ही आ रहा हूँ। अब केवल का मतलब अकेला, मगर ये अकेला भी कैसा है? अपने आप में परिपूर्ण है। ये अकेला भी कैसा है? अपने आप में परिपूर्ण है। इसे किसी और की आवश्यकता नहीं है, ये अपने आप में कंप्लीट है। जो व्यक्ति खुद को कंप्लीट फील नहीं करता उसी को तो दूसरे की डिज़ायर होती है, उसी को तो दूसरे की चाह, दूसरे की राह होती है, उसके बिना छटपटाहट होती है, अकेलापन महसूस होता है। मगर जब उसे एहसास होता है कि मैं तो कंप्लीट सोल हूँ, तो उसे ना तो स्ट्रेस होगा, ना एग्जाइटी होगी, ना डिप्रेशन होगा, ना वायलेंट होगा, ना सुसाइडल होगा, अर्थात वो कुछ भी गलत काम नहीं करेगा। कौन? जिसको ये एहसास हो जाए कि मैं कंप्लीट सोल हूँ। मैं कैसी सोल हूँ? किसी के आने से मेरा सोल लेवल बढ़ नहीं जाएगा। मेरी सोल के जो असंख्यात प्रदेश है उनमें कुछ भी बढ़ोतरी होने वाली नहीं। और कितना भी मैं किसी को बहुत ज़्यादा तवज्जो, वैल्यू देता हूँ, वो मेरी ज़िंदगी से दूर चला जाए,
हाँ, जिंदगी से दूर चला जाए तो मेरी आत्मा का एक भी प्रदेश कम नहीं होगा। मेरी आत्मा का एक भी प्रदेश कम नहीं होगा। भले हम बोल देते हैं टाइम इज ए ग्रेट हीलर, हाँ, समय के साथ साथ बड़े बड़े जख्म भर जाते हैं। भरने का मतलब क्या है? हम रियलाइज कर पाते हैं कि जो सत्य है हम अब उसको एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। मगर जब तक हम उस सत्य को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे तब तक हम खुद को अकेला फील करते हैं, खुद को हम, हाँ, अनफॉर्चुनेट महसूस करते हैं। मैं दुर्भाग्यशाली हूँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। मगर जब हमारे अंदर ज्ञान जागृत हो जाता है तो हम अकेले भी परिपूर्ण हैं। हम अकेले भी क्या है? परिपूर्ण है। तो केवल ज्ञान कहता है कि मुझे बाकी चार की जरूरत, मगर हाँ, श्रुत ज्ञान का आधार लेकर अच्छी नॉलेज का, क्योंकि माइंड की प्रोग्रामिंग अच्छी होगी, संस्कार अच्छे होंगे। जो पूरा में हमने गंदगी, गार्बेज अपनी माइंड में इकट्ठा कर रखा है उसको भी तो क्लीन करना है। और उस गार्बेज को क्लीन करने का माध्यम, रास्ता, उपाय कौन सा है? स्वाध्याय। उसका रास्ता कौन सा है? स्वाध्याय। स्वाध्याय करना मतलब पहले रिलीजियस टेक्स्ट को पढ़ना। हाँ, यदि पढ़ने का इतनी हिम्मत नहीं आती है, जो लोग एजुकेटेड हैं, जिन्हें इन चीज़ों की समझ है, उनके मुखारविंद में जाकर के उन चीज़ों को सुनना, उनकी संगति में बैठ करके जो उनकी डिस्कशन है उसको सुनना, और उनको सुनते सुनते ही हमें बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज होने लग जाते हैं। और वो नॉलेज क्या करेगी? हमारे ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय करेगी। क्या करेगी? तो ज्ञानावरणीय कर्म पांच तरह का, तो पांचों ही तरह के जो आवरण है वो कमजोर पड़ते हैं। मगर हमारा लक्ष्य क्या है? कि हमारा मति और श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म कमजोर पड़े और मुझे केवल ज्ञानावरणीय कर्म को क्षय करके केवल ज्ञान तक पहुंचना है। बिकॉज केवल ज्ञानी बनने के लिए अवधि ज्ञान होना जरूरी नहीं है। केवल ज्ञानी बनने के लिए अवधि ज्ञानी होना जरूरी नहीं है। और केवल ज्ञानी बनने के लिए मना परे ज्ञान का होना भी कोई मैंडेटरी टर्म नहीं है। मगर हाँ, केवल ज्ञानी बनने के लिए मति श्रुत तो होना, मति श्रुत का तो होना तो जरूरी है। तो इसलिए क्या कहा? जिसे आगम का श्रुत ज्ञान मिले उसको दुनिया से क्या लेना। जिसे आगम का श्रुत ज्ञान मिले उसको दुनिया से क्या। जिसे आत्म का शुभ ध्यान मिले उसको दुनिया से क्या लेना। जिसे आत्म का शुभ ध्यान मिले उसको दुनिया से क्या। दौलत से मिले तन की सुविधा, दौलत मन में रहती हर पल दुविधा, मन में
श्रुत ज्ञान मिले उसको दुनिया से क्या। दुनिया एक जलता जंगल है, दुनिया एक जिनवाणे मंगल मंगल है, जिनवाणे आगम का जिसे रस पान मिले, आगम का जिसे रस पान मिले उसको दुनिया से क्या लेना। जिसे आगम का श्रुत ज्ञान मिले उसको दुनिया से प्रभास तमन्ना एक मेरी, प्रभास तमन्ना एक मैं भक्ति करो हर पल तेरी, मैं भक्ति करो हर गुरु भक्ति का वरदान मिले, गुरु भक्ति का वरदान मिले उसको दुनिया से क्या लेना, उसको दुनिया से। जिसे आगम का श्रुत ज्ञान मिले उसको दुनिया से क्या लेना। जिसे आगम का श्रुत उसको दुनिया से। नॉलेज से बढ़ करके तो कुछ नहीं, और यदि ज्ञान है, नॉलेज है, तो व्यर्थ की एग्जाइटी, व्यर्थ का ओवर थिंकिंग का प्रोसेस, ये सब चीज़ें भी रुक जाती है। और हम कुछ गलत कमिट करने के लिए जा रहे हैं वो भी रुक जाता है। बिकॉज अच्छा सुनेंगे तो चिंतन अच्छा होगा, अच्छा सुनेंगे तो सिंपल कहा जाता है जिसका गिरा विचार उसका गिरा आचार, जिसका गिरा विचार उसका गिरा आचार। जिसने इसे संभाला, किसको? विचार को। जिसने इसे संभाला वो ही समझदार। अब विचारों को संभालने के लिए उसका डाइट का ध्यान रखना होगा। यदि वो गिर रहा है इट मीन्स उसके पास ताकत नहीं है ना पूरी, इसीलिए तो गिर रहा है। अब उसको डाइट देने के लिए अच्छा कंटेंट, अच्छी चीज़ें उसको सुनानी पढ़ानी पड़ेंगी, लर्निंग अच्छी रखनी पड़ेगी। ज्ञान अच्छा है, ठाणंगी सूत्र में आता है जिसका स्वाध्याय ज्ञान अच्छा है उसका ध्यान ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाए, उसका ध्यान ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाए, उसका चिंतन की गहराई उसमें भी प्योरिटी आने लग जाएगी। और जिस व्यक्ति का ध्यान अच्छा है, उस व्यक्ति का चारित्र, उस व्यक्ति का कैरेक्टर, उस व्यक्ति का इम्प्लीमेंटेशन वो भी अच्छा होने लग जाएगा। मगर किसकी बदौलत? किसकी बदौलत? यदि अच्छी संगति में बैठोगे, उसी को क्या बोलते हैं? सत्संग। क्या बोलते हैं?
जो अच्छे लोग हैं, सच्चे लोग हैं, ऐसे लोगों की संगति में बैठने से हमारा ज्ञान निर्मल होगा। और जब हमारा ज्ञान निर्मल होगा, अर्थात हमारी नॉलेज में जो मलिनताएं हैं जब वो दूर होगी, तो हमारा ध्यान भी निर्मल होगा। तब हमारा ध्यान भी निर्मल होगा। कोई कह दे जी बिन ज्ञान के ध्यान मेरा अच्छा हो जाए, नहीं हो सकता। यदि हो भी रहा है तो वो भी पूर्व की जो अर्जित, पूर्व में जो आपने कुछ लर्निंग ऑलरेडी ले रखे है वो काम कर रही है। मगर यदि ज्ञान निर्मल नहीं, ज्ञान अच्छा नहीं, तो ध्यान सच्चा नहीं हो सकता। ज्ञान और ध्यान दोनों एक दूसरे की पूर्ति करते, एक दूसरे की, जैसे एक पक्षी के दो पंख होते हैं ना, तो ऐसे मोक्ष तक पहुंचने के लिए, मंजिल तक पहुंचने के लिए ज्ञान का पंख भी जरूरी है और ध्यान का पंख भी जरूरी। तभी परमात्मा ने दैनिक चर्या में क्या कहा, पहला पहर स्वाध्याय करे, दूसरे पहर ध्यान करे, जो पढ़ा है उसके ऊपर चिंतन करे, मुझे कितना समझ में आ रहा है, कितना मेरी जिंदगी में है, कितना आ सकता है, मैं उसके लिए कितना वर्क कर रहा हूँ, कितना प्रयास कर रहा हूँ। और उस एक किसी पॉइंट को लेकर के उसके ऊपर गहरे उतरते उतरते उसमें डूब जाए, उसमें मगन हो जाए, उसका नाम क्या है, ध्यान। उसका नाम धर्म ध्यान। आत्म स्वभाव में आने के लिए आत्मा का निश्चय और आत्मा का व्यवहार स्वरूप का ज्ञान जरूरी है। आत्मा कर्मों से बंधती कैसे है, उस बंधन का ज्ञान जरूरी है। कर्म के आने के कौन से रास्ते हैं, आश्रव का विवेचन के साथ ज्ञान जरूरी है। और जब किसी श्रावक की पहचान शास्त्रों में बताई जाती तो क्या लाइन आती, अभिगय जीवा जीवे। हाँ, जिन्हें जीव अजीव आदि तत्वों का विस्तार के साथ ज्ञान था। यदि ज्ञान होगा तो ध्यान होगा, और यदि ज्ञान को एक किनारे पर फेंक दोगे तो ध्यान तुम्हारा हो सकता है तुम कर रहे हो, मगर यदि ज्ञान आधार नहीं है तुम्हारे ध्यान का, तो तुम्हारा ध्यान बिन आधार के ज्यादा लंबा टाइम टिकने वाला नहीं। तो ज्ञान के ऊपर ध्यान और ध्यान के बाद फिर ज्ञान, जब ये दोनों साथ साथ चलते हैं तो आत्मा की उन्नति बड़ी स्पीडीली, बहुत जल्दी से होती। तो परमात्मा ने कहा स्वाध्याय, आत्म अवलोकन करने के लिए, आत्मा को देखने के लिए, आत्मा के भावों को भी देखने के लिए प्रकाश तो चाहिए ना। तो नाणं पयासे, जो ज्ञान है वो प्रकाश करने वाला है। प्रकाश होगा तो देख पाओगे, मगर सिर्फ देखने मात्र से भी कल्याण नहीं हो पाएगा। देख लिया है तो जो गलत है उसको भी तो निकालना होगा, चुन चुन करके बाहर करना होगा। तो उसको चुनना और बाहर निकालना, अच्छे को संभालना, उसी का नाम चारित्र है, उसी का नाम चारित्र है। तो पहला पॉइंट हमारा स्वाध्याय का कंप्लीट हम कर रहे हैं, मगर ये एंडलेस टॉपिक है, जितना भी चलते रहे, क्योंकि सारे आगम स्वाध्याय का रूप ही तो है। और जितनी आत्माओं ने इनकी प्रैक्टिस की है वो सब स्वाध्याय का एक प्रैक्टिकल वर्जन है। तो दूसरा पॉइंट हम आगे चले, स्वाध्याय को और एलैबोरेट करने के लिए और इलस्ट्रेट करने के लिए 5 बातें बताई। कितनी बातें? स्वाध्याय 5 चीजों से परिपूर्ण होता है। गुरुदेव पठारे, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनो वे
मेरा सतगुरु बन के आया मैनो। हो पौंदे पौंदे पाड़ी देंदा सोके बूटे हरे कर देंदा। पौंदे पौंदे हो केड़ा माले बन के आया मैनो। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो। भूलिया गम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र तद हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो हमारा अगला पॉइंट है वाचना। कौन सा? स्वाध्याय एक मेन टाइटल है, मगर उस मेन टाइटल के 5 सब टाइटल्स हैं। 5 क्या है? सब टाइटल्स। तो स्वाध्याय परिपूर्ण कब होता है? जैसे सपोज आपने हलवा बनाना है तो सिर्फ आटे से हलवा नहीं बनता, चीनी भी चाहिए, बादाम भी चाहिए, पानी भी चाहिए, घी भी चाहिए, अग्नि का संयोग भी चाहिए। अर्थात जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड है किसी चीज़ को कंप्लीट होने में, आत्म दर्शन के लिए, परमात्मा स्वरूप तक पहुंचने के लिए, सर्व दुखों से मुक्त होने के लिए, ये स्वाध्याय के 5 उपाय हैं, 5 अंग है। तो इन 5 के बिना स्वाध्याय कंप्लीट नहीं होता है। तो 5 चीजें वाचना, पृच्छना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा और धर्म कथा। वाचना का मतलब अभी अंतकृत दक्षांग सूत्र की वाचना चल रही थी ना पर्युषणों में। तो वाचना का मतलब किसी सूत्र का वाचन करना, किसी शास्त्र को पढ़ करके सुनाना, उसके अर्थ को भी बताना, कभी कभी दोनों को बताना, कभी सिर्फ अर्थ बताया जाता है, कभी सिर्फ मूल बताया जाता है और कभी दोनों चीज़ें। जैसे हम अपने टाइम में चले जाएं तो इंग्लिश या हिंदी में वो पोइट्री होती थी, तो कभी कभी पोइट्री है, पोइट्री के साथ उसका रेफरेंस विद द कॉन्टेक्स्ट वाला वो एक्सप्लेनेशन उसका सारा दिया जाता था, उसको एक्सप्लेन संदर्भ से व्याख्या दी जाती थी। अब इसी प्रकार जो मूल है उसका नाम तो है सूत्र। जो प्राकृत भाषा के अंदर जो हमारी अध्यात्म की, आत्मा की उन्नति के लिए जो बातें हैं उनका नाम तो है मूल पाठ, उसको बोला है सूत्र पाठ। उसे क्या बोला? सूत्र पाठ। और जो उसका मीनिंग है, ट्रांसलेशन है, उसका नाम है अर्थ पाठ। उसका नाम क्या है? अब दोनों का कॉम्बिनेशन तद उभय, मतलब सूत्र और अर्थ पाठ। तो जब वाचना दी जाती है, जब सूत्र पढ़ाया जाता है, तो कई बार सिर्फ मूल पाठ सुनाया जाता है, कई बार सिर्फ अर्थ पाठ सुनाया जाता है और कई बार दोनों चीज़ें बताई जाती है। तो वाचना, वाचना दी भी जाती है, वाचना ली भी जाती है। वाचना जैसे कॉलेज में है तो कॉलेज में, स्कूल में एक तो लेक्चरर जो लेक्चर दे रहा है, लेक्चर डिलीवर कर रहा है, और एक बच्चे हैं जो लेक्चर अटेंड कर रहे हैं। तो नॉलेज अटेन करने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी है। लेक्चर लगाना भी तो ज़रूरी है ना। बंक पे बंक मारते रहोगे, कॉलेज नहीं जाओगे तो कैसे पढ़ाई होगी? अब ट्यूशन पे भी नहीं जाओगे तो कैसे पढ़ाई होगी? तो लेक्चर लेना, लेक्चर लेना उसका नाम मतलब वाचना ग्रहण करना। क्या ग्रहण करना? और जो गुरु महाराज, जो टीचर, जो प्रीचर आपको वो बातें सुना रहे हैं, वो वाचना दे रहे हैं, जो वो वाचना दे रहे हैं। तो वाचना देने से, वाचना देने से और वाचना लेने से, दोनों से ही कर्मों की निर्जरा होती है। क्या होती है? अब निर्जरा एक टिपिकल वर्ड है ना। निर्जरा का मतलब कर्म के अंदर, कर्म के अंदर जो रस है,
सपोज करो आपने गार्डनिंग का शौक रखा और आपने वृक्ष लगाया। अब वृक्ष लगाया तो उसके ऊपर फ्रूट्स भी लगने लगे, फ्रूट्स लगे हैं। अब वो जो फ्रूट है, बहुत बार आपने देखा होगा कुछ फ्रूट्स क्या रहते हैं, किसी पक्षी ने उसको खराब कर दिया है या कुछ ऐसे रहते हैं कि उसका रस ही नहीं है। हाँ, तो हमारी झोली के अंदर जो फ्रूट गिरना है, क्योंकि हमारी आत्मा ही गार्डन है, हमारी आत्मा में गार्डनिंग करने वाला भी स्वयं आत्मा है, और उन कर्म के सीड्स को लगाने वाला भी स्वयं आत्मा है, उसको फीड देने वाला भी कौन है? स्वयं आत्मा है। और जब टाइम आने पे वो फल गिर कर के झोली में पड़ता है, उस फल को खाने वाला भी आत्मा ही है ना। तो अब कर्म की निर्जरा, निर्जरा का मतलब उस कर्म के फल के अंदर जो शक्ति है, जो रस है, उस रस को, उस शक्ति को सक आउट कर देना, निकाल देना, अर्थात उसको इतना कमजोर कर देना कि वो रसहीन हो जाए। क्या हो जाए? रसहीन हो जाए। तो कर्म को रसहीन करना, क्या करना? रसहीन कर देना, उसका नाम है निर्जरा। उसका नाम क्या है? निर्जरा। जो उसके अंदर फल देने की शक्ति थी, उस शक्ति को क्या कर दिया हमने? उस शक्ति को एक क्षय कर दिया। मीन्स बॉम्ब था, बॉम्ब ने इस इतने टाइम के बाद फटना था, हमने उसको डिफ्यूज कर दिया। क्या कर दिया? अब डिफ्यूज करने की टेक्निक तो आनी चाहिए ना, ऐसे कर्म काटने का, कर्म को डिफ्यूज करने का भी एक तरीका, सलीका, एक मेथड भगवान ने दिया कि वाचना ग्रहण करने से निर्जरा हमारे बहुत से कर्म डिफ्यूज हो सकते हैं। बहुत से कर्मों के बॉम्ब क्या हो सकते हैं? डिफ्यूज हो सकते हैं, जिन्होंने हमारी जिंदगी में पता नहीं कितना कुछ नुकसान करना था, वो नुकसान क्या हो सकता है? क्योंकि गलत सोच होगी तो गलत आचरण, गलत कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन, कुछ भी गलत हो सकता है। मगर उससे तबाही ना हो, उससे पूर्व ही उन संस्कारों को क्या हो कर सकते हैं? हम खत्म कर सकते हैं। किसके माध्यम से? वाचना ग्रहण करना। और जो वाचना दे रहे हैं उनकी भी निर्जरा है, और जो वाचना विनय पूर्वक, भक्ति पूर्वक, जिज्ञासा पूर्वक उसको सुन रहे हैं, उनकी भी क्या होगी? निर्जरा होगी। तो कुछ पंक्तियां लिखी है। जो पढ़ते पढ़ाते, जो पढ़ते पढ़ाते, जीवन की नैया भव से तरते तिराते, जो पढ़ते पढ़ाते, जो पढ़ते, जीवन की नैया भव से तरते तिराते, जो पढ़ते, खुद को निहारने को आगम नयन है, खुद को निहारने को आगम, मंजिल में रास्ते का होता चयन है, मंजिल में रास्ते का होता चयन है, आवागमन भी छूटे मंजिल वो पाते, जो पढ़ते पढ़ाते, जो पढ़ते पढ़ाते, जीवन की नैया भव से तरते
प्रभु जो भी सुनाए, तीर्थ कर प्रभु जो भी सुनाए, गणधर उन्हीं की बातें शब्दों में गाए, गणधर उन्हीं की बातें शब्दों में, द्वादशांगी रच कर तीरथ आगे बढ़ाते, जो पढ़ते पढ़ाते, जो पढ़ते, जीवन की नैया भव से तरते तेराते, जो पढ़ आगम की वाणी का करते जो आदर, आगम की वाणी का करते जो आदर, उनकी निर्मल होते जीवन की चादर, उनकी निर्मल हो जीवन की चादर, जागे प्रभास ऐसा मुक्ति वो पाते, जो पढ़ते पढ़ाते, जो पढ़ते, जीवन की नैया भव से तरते तेराते, जो पढ़ते पढ़ाते, जो पढ़ते पढ़ाते। तो परमात्मा वाचना देने और वाचना लेने की महत्व को कैसे बताएंगे, क्या सुनाएंगे, उसको कल सुनेंगे। हम गुरुदेव के पावन श्री मुख से वाचना लेंगे इन्हीं भावों के साथ। ओम शांति।